एक केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों की मांग है कि अतुल के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस का काम अभी तो बस शुरू हुआ है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में कितना वक्त लगेगा, मामले में किसके पक्ष पर अदालत फैसला लेगी, इसका पता लगना बाकी है। लेकिन इस केस की कहानी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 राज्यों के इर्द गिर्द घूम रही। अतुल ने सुसाइड कर्नाटक के बेंगलुरु में किया। वो रहने वाला बिहार के समस्तीपुर के थे। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली हैं। निकिता जॉब दिल्ली में करती थी और उनकी गिरफ्तारी हरियाणा में हुई। इस वक्त इस केस में 3 राज्यों की पुलिस जांच कर रही, कर्नाटक, यूपी और हरियाणा। 9 दिसंबर को अतुल ने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फंदा लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, साथ ही 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा वीडियो बनाया। उसमें पत्नी निकिता, सास निशा और अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। यही नहीं, अतुल निकिता के केस की सुनवाई कर रही जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने ये भी कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। 10 दिसंबर को अतुल सुभाष केस में भाई विकास की तरफ से बेंगलुरु पुलिस में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। उनकी तलाश शुरू हुई। पहले स्थानीय पुलिस निकिता सिंघानिया के खोआ मंडी स्थित घर पहुंची। वहां ताला लटका था, सभी आरोपी फरार थे। बेंगलुरु पुलिस ने घर के बाहर नोट चस्पा किया और चारों आरोपियों की तलाश शुरू की। 13 तारीख को बेंगलुरु पुलिस को निकिता के गुरुग्राम में होने की सूचना मिली। उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सर्विलांस की टीम की मदद से पता चला कि निकिता का भाई और मां प्रयागराज के झूसी स्थित होटल में रुके हैं। बेंगलुरु पुलिस के 2 कांस्टेबल 12 दिसंबर की रात को डॉक्टर और नर्स की आइडेंटिटी बताकर उसी होटल में एक रात के लिए वहां रुके। निकिता के भाई और उनकी मां की हर एक हरकत पर नजर रखी। फिर अगले दिन यानी 13 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने इस गिरफ्तारी तक जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखा। उसके बाद तीनों को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। फिर उन्हें बनारस लाया गया। यहाँ से पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर बेंगलुरु चली गई। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है। ये है निकिता का चाचा सुशील सिंघानिया। जब चारों फरार हुए थे तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अप्लाई किया था। सोमवार को उनकी पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही निकिता, निशा और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका मंजूर भी कर ली गई, लेकिन इसका निकिता, निशा और अनुराग को कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे। मगर हाँ, चाचा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए वो इसका लाभ उठा सकता है, यानी कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच लोगों के मन में बस यही सवाल है कि क्या अतुल को इंसाफ मिलेगा। 3 राज्यों की पुलिस इस केस की जांच कर रही। अतुल के पिता पवन सिंह मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो बेटे की अस्थियों को गटर में बहा दूंगा और खुद भी सुसाइड कर लूंगा। अब बस इंतजार है तो इंसाफ का। शुरुआती पूछताछ में अतुल के ससुराल वालों ने इस बात से साफ इनकार किया कि अतुल की मौत के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं या पैसों के लिए निकिता अपने पति अतुल को परेशान करती थी। इस बीच एक सवाल यह भी है कि अतुल निकिता का 4 साल का बेटा कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। अतुल सुभाष के 3 ससुराल वाले पुलिस की कैद में हैं। मौत के लिए जिम्मेदार चौथा किरदार यानी कि निशा का चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। अब जाहिर है कि निकिता, उनकी माँ और उनका भाई तीनों एक साथ कैद में हैं। तो फिर सवाल ये है कि अतुल और निकिता के 4 साल के बेटे की देखरेख कौन कर रहा, इस वक्त वो किसके पास है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि गिरफ्तारी से पहले निकिता ने अपने बेटे को कहां और किसके पास छोड़ा है या छुपा रखा है। हालांकि मरने से पहले अतुल ने बकायदा 24 पन्नों के अपने सुसाइड नोट और 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड के अपने आखिरी वीडियो में ये ख्वाहिश जताई थी कि उनकी मौत के बाद उसके बेटे की परवरिश और उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को सौंप दी जाए। उधर अतुल के पिता ने ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त उनका पोता कहाँ है। अतुल के पिता ने कहा कि बेटे की आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से उन्हें उनके पोते को सौंप दिया जाए ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। अतुल के पिता ने यह भी कहा कि उनकी उम्र को
देखते हुए मुकदमे के दौरान ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो वो उनकी अस्थियों को बहाकर आत्महत्या कर लेंगे। अतुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, ये अदालत के हाथ में है, क्योंकि अतुल ने अदालत से ही इंसाफ मांगा है। ना सिर्फ इंसाफ मांगा बल्कि ये तक कह दिया कि अदालत इंसाफ ना दे पाए तो अदालत के बाहर किसी गटर में अस्थियों को डाल दी जाए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।